बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इस बाबरकत महीने में आप सब खैर आफियत होंगे। सर्दियों के मौसम में तो सर्दी बढ़ी नहीं, लेकिन अब जाते जाते सर्दी फिर से आ रही है। बार बार यहाँ पे फिर से बारिश होना शुरू हो गई और बारिश की वजह से काफ़ी ठंडक हो गई है। आज सारा की ट्रिप जानी थी। सारा अभी छोटी क्लास में है, तो उसको जब स्कूल छोड़ने आई तो बारिश हो रही थी। टीचर्स ने कहा कि बच्चों को बसेस तक आप लोग खुद छोड़ के आएंगे, तो हम लोग आए थे बच्चों को बसेस तक छोड़ने। यहाँ पे स्कूल में तकरीबन साल में 3 दफ़ा इनकी ट्रिप्स जाती हैं, लेकिन सारा चूँकि छोटी है तो छोटे बच्चों की एक ही दफ़ा जाती है। साल का एंड होने वाला है, तो साल के लास्ट पे एक ट्रिप लाजमी लेके जाते हैं तमाम बच्चों की। सारा चूँकि हर चीज़ को एंजॉय करती है और सीखती है चीज़ें, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको जाने देते हैं। अपनी कन्विंस ना होने की वजह से यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा आउटिंग के लिए नहीं जा सकते, करीब करीब ही जाते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको भेज देते हैं, ट्रिप पे एंजॉय कर लेंगे। सारा को छोड़ने के बाद मैं घर आ गई। घर आके एज़ यूजुअल रूटीन के काम किए और फिर अफ्तारी की तैयारी करनी थी। अफ्तारी में आज हमारा दिल था कि आलू वाली टिक्कियाँ बनाएं, तो इसलिए मैंने आकर आलू वाली टिक्कियाँ बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। बट बाद में मेरी दोस्त का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम सबकी अफ्तारी करवा रहे हैं, आपकी अफ्तारी भी हम भेजेंगे। तो फिर मैंने आलू बॉईल कर चुकी थी, इसलिए आलू मैंने वैसे ही रख दिए और फिर अफ्तारी का वेट किया। उन्होंने अफ्तारी में चना चाट भेजी थी, साथ में पुलाव बनाया था वो भेजा था, साथ में पकोड़े थे और साथ में फ्रूट और खजूरें थी। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दें और इनके माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। चूँकि अफ्तारी मुझे नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने घर के थोड़े से काम किए और फिर सारा को लाने का टाइम हो गया। फिर मैं सारा को लेने आ गई स्कूल। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी आज। अम्ब्रेला के बगैर तो बिल्कुल भी आना मुमकिन नहीं था। पहले मैंने दूसरे बच्चों को लिया, पिक किया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और वो लोग अम्ब्रेलास नहीं लेके गए हुए थे, इसलिए पहले मैंने उनको लिया। उनको टाइम से थोड़ा पहले लेके आ गई और बोला आप लोग घर जाओ, और मैं फिर सारा को लेने आ गई। ये लोग बच्चों को चॉकलेट फैक्ट्री लेके गए हुए थे, जहाँ पे इनके ईस्टर के सारे चॉकलेट एग्स वगैरह बनते हैं। वहाँ पे टीचर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चों को डील करती हैं, साथ लेके जाती हैं, लेके आती हैं। वाह जी वाह। यहाँ की स्टडी में ये लोग सिर्फ बुक्स रीडिंग नहीं करवाते, बल्कि प्रैक्टिकली बच्चों को चीज़ें दिखाते हैं और उनसे परफॉर्म करवाते हैं, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े और बच्चे तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। वहाँ से इन्हें चॉकलेट एग्स मिले थे। सारा बहुत खुश थी, इंजॉय करके आई थी, बहुत मज़ा उसे आया था। ये फैक्ट्री की कुछ पिक्स थी जो कि टीचर्स ने शेयर की थी। आज सारा दिन से बारिश लगी हुई थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं थी ले रही, मुसलसल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बच्चों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हालांकि सारा उधर से भी चॉकलेट खा के आई थी, बट आके फ़ौरन से उसने एग ब्रेक किया और उसको खोला और ब्रेक किया। इन एग्स में एक गिफ्ट भी होता है, इसलिए बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जल्दी जल्दी से खोल के वो गिफ्ट चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्या गिफ्ट है। तो जब सारा ने खोला तो इसमें से तो बहुत बड़ा सा नेकलेस निकला। नॉर्मली इनमें बहुत छोटे छोटे से गिफ्ट होते हैं, जैसे इरेज़र हो गई या फिर कोई छोटा सा गिफ्ट, लेकिन ये चूँकि फैक्ट्री वालों ने दिया था तो इसमें काफ़ी बड़ा सा नेकलेस था, बड़ा प्यारा सा। इसके बाद बच्चे ट्यूशन चले गए और अफ्तारी का टाइम हो गया और फिर हम लोगों ने अफ्तारी की और अफ्तारी के बाद थोड़ी सी वॉक की। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।